हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आर ओ के लिए हम पिछले साल का पेपर 2001 से लेके 2021 तक का कंप्लीट इसमें पढ़ाएंगे आपको हर सब्जेक्ट का। इसके पहले जनसंख्या एवं नगरीकरण का कंप्लीट वीडियो दे दिए हैं आप लोगों को। आज हम पॉलिटी का मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का देने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है आज, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो कहे थे आपके ऑस्टिन। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो वो थे आपके भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो वो थे BN राव। ऑप्शन सी सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अस्वीकृत किया गया था? तो वो थे आपके 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? तो वो थे आपके रूस मतलब पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहीं आपका जो फ्रांस है, फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से आपका गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन जैसे विधि का शासन लिया गया है और विधायी प्रक्रिया लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है और मंत्रिमंडलीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार द्विसदनात्मक लिया गया है और संसदीय शासन लिया गया है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। वहीं आपका रसिया से क्या लिया गया है? रूस से। तो रूस से जो आपका लिया गया है, जैसे आपका जो रूस लिया गया, जैसे आपका स्वशासन प्रणाली, राज्य प्रणाली, प्रतिनिधि और कार्यकारी और न्यायिक स्थानों की यहाँ से लिया गया है, ठीक है। और वहीं आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसमें और है जो आपका जैसे मूल अधिकार, प्रस्तावना, न्यायिक, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, कहाँ से लिया गया है? ये आपका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है? तो है आपका अमेरिका के संविधान से। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। अब जोड़ेंगे जो क ख मिला का है तो 450 के लगभग है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो है आपके भाग 2 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? जैसे पंचायत का भाग आपका किसमें है? पंचायती 11, नगर पालिका आपका किसमें है? 11 क में है, भाग जो है 5 क में है, ठीक है। सहकारी समिति भी है। अधिकरण भाग जो है 10 में नहीं है, शायद 11 या 12 में होगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में सही है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में है, नगर पालिका भाग 9A नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब ये जो संघ राज्य क्षेत्र का भाग है ये 7 में आपका नहीं, ठीक है, ये गलत है आपका ऑप्शन बी।
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वह आर्टिकल 117 के अंतर्गत। सूची 1 और सूची सेकेंड में मिलान करने के लिए कहा है। ठीक है, इसमें पूछा है संविधान का भाग कौन किससे लिया गया है। ठीक है, जैसे संविधान का भाग जो है आपका 14 जो है आपका किस, इसमें क्या है 14 में, तो जैसे आपका 14 निर्वाचन, तो इसी मिल जाएगा आपका। उसके बाद संविधान का भाग जो है 16 में क्या है, तो 16 में आपका संविधान का भाग कुछ वर्गों के संबंध, ये इसी मिल जाएगा। संविधान का भाग जो है आपका 17 में क्या है, तो राजभाषा होगा आपका। ठीक है, 17 में राजभाषा हो जाएगा और 18 में आपका आपातकाल। इसके हिसाब से जो आंसर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए कहा है, जिसे 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। ठीक है, जैसे आपकी जो 7वीं अनुसूची है आपका, वो है आपके संघ राज्य समवर्ती सूची से रिलेटेड है। वहीं 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, और दल परिवर्तन आधार पर निवर्तन जो होता है आपके 10वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण है। ठीक है, इसके हिसाब से जो आंसर होगा, जैसे पहला का क्या है, पहला का आपका बी, तो पहला का इसमें बी, इसमें है, इसमें है। उसके बाद कह रहे दूसरा का आपका डी है, और इसमें दूसरा डी कौन है, तो ये वाला। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो है आपके सी 42वें संशोधन द्वारा संविधान का। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था, तो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है, तो है आपके मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो है आपका जनता, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो है आपका सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान, मतलब एक ही व्यक्ति में निहित हो। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया है? तो आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी सही है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित है? तो है 20। ये पूछ चुका है, पीसीएस में भी पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, यूपी पीसीएस में। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? तो वह है आपका संसद को। ठीक है, इसके हिसाब से जो है आंसर ऐसा ही होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? आर्टिकल 24। ठीक है, और वहीं जो आपका आर्टिकल 19 है, इसमें क्या है? आर्टिकल 19 में जो आपका है वाक स्वतंत्र आदि बेशक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता है, और आर्टिकल 23 में क्या है? तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो है आर्टिकल 32, ऑप्शन डी है। और आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल जो 14 आपको विधि के समक्ष समता है। आर्टिकल 25 में क्या है?
तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो है संविधान 44वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो आर्टिकल 70 है। 18 में क्या है? तो 18 में जो आर्टिकल आपका है उपाधियों का अंत है इसमें। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन इनका है, भारतीय या भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। तो यह आर्टिकल 19(1)(a) में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो जो इसका प्रावधान है वो आर्टिकल 19 में है। और आर्टिकल 21 में क्या है? 14 में क्योंकि बता चुके हैं, तो जो आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। वहीं आर्टिकल 22 में तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो है आपका एकांतता का अधिकार। ऑप्शन सी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने से एवं रखने का अधिकार ये भी है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार ये भी है, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार ये गलत है। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो है आर्टिकल 14 और 16 में। ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो आर्टिकल 20। इसके पहले और आर्टिकल का हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें आर्टिकल 20 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? एक साइड आपका मौलिक अधिकार और दूसरी साइड है अनुच्छेद। ठीक है, जिसे अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 में सही है। गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण किसमें है? 23। ये आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि जो गिरफ्तारी आपका है इसमें नहीं है, तब किसमें गिरफ्तारी का कुछ गिरफ्तारी निरोध का? तो ये आर्टिकल 22 में है आपका। ठीक है, आर्टिकल 22 में। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। बंधुआ मजदूर मतलब उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, तो है 1976 में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, तो ये आपका दोनों है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत की गई है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेधत्व सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी है, एक धार्मिक राज्य को स्थापना करना ये गलत है। कहीं किसी धार्मिक को लेकर एक स्थापना करना एक गलत चीज़ है, ये तो नहीं है। और एक धर्मानुरूपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो है आपके राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अंग पर मतलब DPSP उसमें। ठीक है, आर्टिकल
40 के अंदर है सब। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 61 विषय है। अब 40, 41, 44 और 48 किस किस से कहाँ से लिया गया है? जिसे ग्राम पंचायत का गठन किस में हुआ है? तो आपका पहले में 40 में। 41 में जो हुआ है आपका काम करने का अधिकार है। वहीं आपका आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, इस बार पीछे में पूछा भी है क्वेश्चन। और आर्टिकल 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन का गठन हुआ है जो आपका इसमें, तो इसके हिसाब से आंसर ऐसा ही है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं बकिया मद्य निषेध, गौ रक्षण, पर्यावरण संरक्षण ये है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो मुक्त कानूनी सलाह, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आर्टिकल 42, ठीक है, 42वां संशोधन में ये आपका जो है मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या सही नहीं है? किस इसमें है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, नहीं, ये नहीं, यही गलत है आपका। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सही है। स्पष्ट विधियों को व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ऑप्शन जो इसमें ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वहीं आपके 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो ये आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं और बता भी सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग देख लें क्योंकि पूछता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, सही है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, ये गलत है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, ये सही है। दिल्ली और पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य गठित है, ते भी सही। इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो है, तो है दिल्ली और पुडुचेरी, ऑप्शन बी। इसके पहले मैं बता चुका हूं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत का पहला गणतंत्र का प्रमुख है तो वह भारत का राष्ट्रपति है। जो भारत के राष्ट्रपति है इस किस आर्टिकल के अंतर्गत? जिसे अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रण से ही करेगा, ठीक है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अर्हता रखता हो और वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के अधीन नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। और पहला जो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये निर्वाचित प्रत्याशी थे 1952 में। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। जैसे राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति बनेगा। जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनके जगह पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे 2
वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कथन अकारण आर कहा गया है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत। तो कथन ए और आर दोनों सत्य और एक मान्य स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों एक चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके हिसाब से केवल फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि राज्यों की विधायिकाओं को सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो गलत है। ऑप्शन ए सही होगा खाली। भारत का राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति, इसमें कहा है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व तो नहीं है, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, या राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो वह आपके इसके हिसाब से आंसर जो है आपका डी मतलब सभी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। तो है आर्टिकल आपका 75 में। ठीक है, इसके बाद आपका जो आर्टिकल और है इसमें हम जैसे आर्टिकल जो आपका 70 है, इसमें आपका जो आर्टिकल 70 में है वो है आपका अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। वहीं 72 में क्या है, तो 72 में आपका क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति को शक्ति है। वहीं आर्टिकल 73 में क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। सही है। संघ के मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ये गलत है। इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थे, 25 वर्ष का होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो हुए हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, सही है। इंदिरा गांधी, ये भी सही है। गुलजारी लाल नंदा, ये भी सही है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी सही है। इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है। तो वो हैं आपके गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है। तो वो थे चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, वह है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए सही है। भारत के CAG या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्य करता है, तो वो लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ऑप्शन बी सही है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है, तो वह संसद को। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश या महान्यायाधिकर्ता या महान्यायवादी। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के महान्यायवादी के विषय या अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सही है। उसमें वही योजनाएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है। वह उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत।
संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। भारत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो है आपके आंग्ल भारतीय, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो है आपके 550, जो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो है मावलंकर, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो है राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो वो है आपके राज्यसभा, ऑप्शन सी सही है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना है? तो है आपका 30 वर्ष, ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन में राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, कारण में है कि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके हिसाब से दोनों सही है, अस्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कथन में सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इसे अवांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सभी मीलों का तक यात्रा करनी है। इसके हिसाब से जो आंसर होगा उसका है आपका बी, मतलब ए आर दोनों सत्य परंतु स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? वो है आपका ऑप्शन डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, ऑप्शन डी। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो है आपका 14 दिन के अंदर, ऑप्शन बी सही है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो है यह एक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है वित्त विधेयक। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो है आपके लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी सही है इसमें। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए कूट में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और कुल सदस्य हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित में से सदस्य होते हैं, तो है जैसे लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7 और कुल 22 होते हैं टोटल, तो ऑप्शन बी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? वह आर्टिकल 112 में अनुच्छेद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो यह आपके राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो यह आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो है आपकी न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन बी। भारत में न्यायिक सक्रिय संबंधित है, वो है जनहित याचिका से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन हो। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर लड़ा जाता है, गलत। निर्वाचन राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, ये भी सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली को अधीन ही कार्य करना था, ये भी सही है। इसके हिसाब से आंसर जो है आपका सी सही होगा। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो है आपके बी 213 आर्टिकल। किस राज्य
विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है तो वह आपका डी, उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, वो 50 से 450। ऑप्शन बी सही है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है तो गलत है, बाकी सब सही है। इसमें मुख्यमंत्री संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है तो गलत है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुमत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो वह किसी राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन ए सही है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, अब विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो ऑप्शन सी सही है, 3 माह से अधिक तक नहीं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है तो है कि मैडम्स। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो है आपके आर्टिकल 241। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय या जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय, तो इसके हिसाब से जो है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सी सही मतलब उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो है आपका आर्टिकल 245-246। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा अनुसूचियों का प्रावधान है, तो है आपका 7 में। ठीक है, जो अनुसूची है 7। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारों दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित किया गया, तो वह समवर्ती सूची आपका। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो है 11 में, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? वह आपका आर्टिकल 253। ऑप्शन डी सही है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या है? तो यह आपकी 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान क्या है? तो 108। बी। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध क्या है? तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो यह आपके युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह 3 में किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो है आपका आर्टिकल 356। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो है आपके संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? वो है आंतरिक अशांति। ऑप्शन डी सही है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। वो है आपके राज्यों की
वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, अब केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, अब केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त आयोग का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो है आपके वित्त आयोग, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? तो है आपका योजना आयोग। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 की गई है। तो वह आपका सी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। एक साइड अधिनियम है और संशोधन। संविधान 94वां संविधान अधिनियम 2006 किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है पहला का बी, ठीक है। 95 जो है पहला का बी हो गया, उसके बाद दूसरा का सी हो गया, तीसरा का आपका डी हो गया, तीसरा का आपका डी, और एक का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो है आपके भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सही है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो है आपके राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी सही है। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक है। तो है आपके वैधानिक अधिकार से। न्यूनतम आयु अर्हता और ऑफिस पद 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष, ठीक है, जिसे भारत के राष्ट्रपति 35 में रिलेटेड है। 21 वर्ष से ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, 25 वर्ष से राज्य विधान सदस्य होते हैं, और 30 वर्ष का जो है राज्य विधान परिषद सदस्य द्वारा होते हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? तो संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, तो ये भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना ये गलत है। चौथा, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये सही है। इसके हिसाब से आंसर आपका बी सही होगा। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो है आपके स्थानीय निकायों का, ऑप्शन डी सही है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो है आपका डी, संसद के किसी एक सदन में। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, वो है दल बदल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित एक नया राज्य बना है। तो है आपके 36वें संशोधन अधिनियम द्वारा, सिक्किम का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? वह 58वां संविधान संशोधन 1987 में। बी, पंचायत चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में, ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान के भाग 10 ए में निम्नलिखित क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में संवैधानिक आधार पर प्रदान करता है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। इसके हिसाब से आपका केवल 2 सही है, मतलब शहरी क्षेत्र होगा। पंचायतों के प्रधान या प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं,
आरक्षण से उनकी क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। आर जो है, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो जो आंसर होगा आपका सी सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है, तो सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं करेगा, ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने से हेतु लाया जाता है? तो आपका आर्टिकल 23 में। अब आर्टिकल 45 में, आर्टिकल जो आपका 45 है, इसमें आपका बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध है। वहीं 47 में क्या है, तब पोषाहार स्तर और जीवन स्तर के ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य एवं सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है। 50वें में क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ये A.K. गांधी, ऑप्शन डी सही है इसका। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957, ऑप्शन डी सही है। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे, तो वे थे बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी सही है। एक साइड सूचियां हैं, सूची और समितियां मिलान करने के लिए दिया है, जिसे P.K. थंगुन, अशोक मेहता, B.R. मेहता, L.M. सिंघवी। जिसे अशोक मेहता जो है आपका, इसमें P.K. थिंगन जो है आपका 1988 से रिलेटेड है। ठीक है। वहीं आपका दूसरा का जो आपका है D 1986 L.M. सिंघवी है। में अशोक मेहता आपका 1977 हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक साइड है समितियां और वर्ष है। जिसे P.K. थिंगन समिति जो 1988 है, अशोक मेहता समिति 1977 है, B.R. मेहता 1957, M.L. सिंघवी जो है 1986। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग, नियोजन आयोग या राज्य वित्त आयोग, ये तीनों सही है। ये चौथा गलत है आपका, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। इसके हिसाब से आंसर जो होगा आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत नहीं इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो ये वाला सही है, दूसरा गलत आपका है। ठीक है। इसके हिसाब से आंसर आपका सी सही होगा। एक क्षेत्र पंचायत क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो आपके आर्टिकल 243 आई के अनुसार। ठीक है। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रपति आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 338 क में है। इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो यह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से है रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपका है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया है? तो है आपका 11 दिसंबर 2019 को। तो एक करंट का मुद्दा है, तो इसको छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात अवयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो है आपका अनुच्छेद 326। अगला क्वेश्चन आपका है,
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। आर में जो अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देशक दे सकती है। इसकी सबसे ऑप्शन ए सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? इसमें सुमिलित नहीं पूछा है। जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 गलत है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये गलत है, ये वाला सही है, अप्रवर्तक निदेशालय ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अंतर राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधानेतर अधिकार अर्थ क्या है इसका? इससे वह शक्ति जो संविधान सम्मान नहीं करता है या सम्मत नहीं करता है, ऑप्शन सी। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित नहीं है तो है आपका अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही है। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। तो इसमें क्या है कि भारत का संघ होगा, सही है। भारत का प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन, और तीसरा है कि विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति, ऑप्शन डी सही है। राजनीतिक दल, इसमें कौन कौन सी पार्टी उसके हिसाब से, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1985 से रिलेटेड है। वहीं आपका भारतीय जनसंघ जो है आपका 1951 से, भारतीय साम्यवादी दल जो है आपका 1925 से रिलेटेड है, MIDMK जो है 1972। इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है। एक साइड राज्य है और अस्तित्व में आने का वर्ष जो है, जैसे नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना और सिक्किम कब कब कौन आया है, ठीक है। जैसे आपका नागालैंड आपको 1962 में हुआ है, झारखंड 2000 में आया था, तेलंगाना जो है 2014 में और सिक्किम 1975 में। इसके हिसाब से आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो है आपके डी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। 1953 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका देखिए ये विवादित क्वेश्चन है, आयोग इसका कोई आंसर की नहीं दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो है द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो है 280, ऑप्शन सी सही है। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो है आपका ऑप्शन सी, भारत के प्रधान या न्यायाधीश, ठीक है। तो दोस्तों आज हम यहीं पर एक खत्म हो चुका है पॉलिटिक आपका पिछले साल का पेपर समीक्षा अधिकारी ARO का, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर जो भी लाएंगे पिछले साल का पेपर में, जैसे हिस्ट्री का हो सकता है लाएंगे, तो उसको आप लोग देखिएगा अच्छे से। इसमें जो भी आपको सुझाव कमेंट में हमको अच्छे से बताइए, शेयर करिए। टेस्ट सीरीज जल्दी लाने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज अभी चालू करने वाले हैं, एक हफ्ते के बाद वो भी चालू हो जाएगा। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए क्योंकि नोटिफिकेशन इसी हफ्ते या लास्ट हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है, लास्ट महीने में जुलाई के। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक्स।